हाय एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा सिर्फ एक पूजा या एक सिर्फ फेस्टिवल नहीं है। ये पूजा और फेस्टिवल से बढ़कर ये एक इमोशन है, ये एक खुशी है जो लोगों के चेहरों में आप साफ देख सकोगे जब दुर्गा पूजा आने को कुछ ही दिन बच जाते हैं। इन सुंदर प्रतिमाओं को देख करके आपके समझ में आ रहा होगा कि ये प्रतिमा बनाने वाले के अंदर में कितना पैशन है जो इतनी सुंदर प्रतिमा बन के आती है। दुर्गा पूजा आने का सबसे पहला इंडिकेशन है ये चारों तरफ काश फूल खिल जाते हैं और आप जिस तरफ देखोगे आपको ये सफ़ेद रंग के काश फूल ही दिखेंगे। इस व्लॉग के थ्रू मैंने कोशिश की है कि मैं आपको दुर्गा पूजा के हर एक एस्पेक्ट को दिखा सकूं, राइट फ्रॉम द डे जब माँ दुर्गा का आगमन होता है टिल द डे जब माँ दुर्गा का विसर्जन होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हम पहुँचे दुर्गा पूजा के एक महीने पहले कुमारटुली, जहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं। कुमारटुली कोलकाता का वो एरिया है जहाँ पे पिछले कई सालों से मूर्तियाँ बनते आ रही हैं और कहा जाता है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा सबसे सुंदर वहीं बनती है। कुमारटुली को हमने एक व्लॉग में भी कवर किया है जो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे खोज सकते हो। कुमारटुली जब हम पहुँचे तो मूर्तियाँ कुछ इस तरीके से अभी इनकम्प्लीट थी, लेकिन जितनी भी मूर्तियाँ इनकम्प्लीट थी सब मूर्तियों में तब भी इतना पावर था कि हम समझ पा रहे थे कि ये बनने के बाद कितनी सुंदर लगेंगी। आप देखो जो मूर्तियाँ बन रही हैं वो भी शायद हमसे कुछ कहना चाह रही हैं। इनकम्प्लीट होने के बाद भी वो कंप्लीट होने का हमें एहसास दे रही हैं। कुमारटुली में मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की जहाँ पे हर पिक्चर का एक बहुत ही डीप मीनिंग निकलता है। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो चारों तरफ अंधेरा है और रोशनी सिर्फ माँ दुर्गा से ही आ रही है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बुराई जितनी भी बड़ी हो वो अच्छाई से बड़ी नहीं हो सकती और रोशनी सिर्फ अच्छाई से ही आती है। माँ की ये भी प्रतिमा इनकम्प्लीट होने के बाद भी कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। ये साफ बता रही है कि महिषासुर चाहे जितना भी ताकतवर था लेकिन वो अंधेरे में ही था। रोशनी माँ दुर्गा के चेहरे में ही है, नूर माँ दुर्गा के चेहरे में ही है। तो हमें दुनिया में और कहीं फोकस नहीं करना है, अगर करना है तो माँ दुर्गा पे करना है। और लाइफ के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स हम कुमारटुली से सीखने के बाद वापस जमशेदपुर लौट गए। जमशेदपुर लौट करके वापस कलकत्ता जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो हमने डिसाइड किया कि दुर्गा पूजा आने को जब 2-3 दिन रहेंगे तो हम कालीबाड़ी जाएंगे। कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा की प्रतिमा वहीं पे बनती है, तो जो कारीगर होता है वहीं आके बनाता है। तो हम वहाँ पहुँचे। तो 2-3 दिन पहले जब हम कालीबाड़ी पहुँचे तो मूर्ति कुछ ऐसी दिख रही थी। अभी इसमें काफ़ी काम बचा था तो हमने डिसाइड किया जो कारीगर वहाँ पे मूर्ति बना रहा था उसी से पूछते हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा। सो गाइज़ हम लोग एक जगह आए हैं जहाँ पे मूर्ति बन रही है। कालीबाड़ी आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे भैया मूर्ति बना रहे। भैया कितने दिन से बना रहे हैं मूर्ति वाला? एक महीना से। हाँ, 1 महीना से। 1 महीना से बना रहे हैं। हाँ। और कितना दिन लगेगा और ख़त्म होने में इसको? हाँ, 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगेगा। क्या नाम है आपका? मनोमल सिंह मुंडा। अच्छा, तो और भी कहीं बना रहे हैं? हाँ, घर में मूर्ति है। हाँ? घर में है। घर में बना रहे हैं? हाँ। तो कितना मूर्ति बनाते हैं एक सीज़न में? घर में हम लोग को 30 मूर्ति है। 30 मूर्ति है? हाँ। तो ये कहाँ जाएगा? जमशेदपुर जाएगा कि उससे बाहर भी जाएगा? जमशेदपुर का है। अच्छा, सारा जमशेदपुर का है। तो ये मूर्ति जो है इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 1,10,000 रुपये। 1,10,000 और करीब 40 दिन लग जाता है बनाने में। हाँ, है ना। ये पेंट सब लोकल खरीदते हैं कि बाहर से आता है? बाहर से, कलकत्ता से आता है। सारा पेंट वहाँ से आता है। हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें तेल मार रहे हैं? हाँ। क्या कारण से? ये बार्निश से। हाँ, बार्निश। नहीं, अच्छा वो शाइन लाने के लिए। साइन लाने के लिए। शाइन लाने के लिए। तो ये जब श्रृंगार कब करेंगे माँ का? आँख श्रृंगार कब करेंगे? आँख और आज शाम को। आज शाम को आँख करेंगे? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सो शाम को हम पहुँचे बिकॉज इन्होंने बताया शाम को श्रृंगार करेंगे। और जो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई दुर्गा माँ की आंखों को देख करके। जस्ट लुक एट इट, वाव, कितनी सुंदर बन गई मूर्ति। ये सुबह हमने देखा तो मूर्ति में कुछ भी नहीं था और अभी जब देख रहे हैं तो मूर्ति में जैसे जान सी आ गई थी। इतनी सुंदर लग रही थी मूर्ति की मन कर रहा था इनको देखते जाओ और देखते जाओ। ट्रस्ट मी गाइस, मेरा बस चलता तो मैं सुबह से लेकर शाम तक इनको देखता ही रहता। थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच अभी बचा था तो हमने वहाँ देखा कि कुछ ये काम चल रहा था। वहाँ जाके पता चला कि ये जो ब्राउन कलर के बाल थे वो शेर के बाल थे और जो ये ब्लैक कलर के कर्ल्स हैं ये दुर्गा माँ के बाल हैं।
ये अभी मूर्ति पे लगने बाकी थे। और 2 दिन बाद फाइनली वो दिन आया जब दुर्गा माँ का आगमन हुआ और हम लोग मूर्ति लेने गए। आई वुड सिंसियरली लाइक टू थैंक आस्था हाईटेक सिटी, जो एक सोसाइटी है जहाँ पे पूजा बहुत धूमधाम से होती है, और शंकर भैया जो अपने घर पे पूजा करते हैं, जिन्होंने हमें अलाउ किया कि हम उनके प्रेमिसेस में जा कर के सारी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी। सो पंचमी के दिन शाम को हम लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा लेने पहुँचे। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था उस दिन, बट माँ दुर्गा की बनी हुई मूर्ति को देख करके थकान ऐसी गायब हुई कि ऐसा लग रहा था कि मैं कभी थका ही नहीं था। माँ दुर्गा की प्रतिमा कम से कम 80-100 किलो की थी, और उसे उठा करके अपनी गाड़ी में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसमें हमें कम से कम 8-10 लोग लगे। और बच्चों में तो जैसे बड़ों से ज़्यादा उत्साह था। और दूसरी तरफ आस्था हाईटेक सिटी में सारी लेडीज़ दुर्गा माँ के आने का इंतज़ार कर रही थी। और दुर्गा माँ का आसन भी दुर्गा माँ का इंतज़ार कर रहा था, जो कि उनके बिना बहुत ही सूना था। सबसे पहले दुर्गा माँ के चारों बच्चों को अंदर ले जाया गया, एंड बाद में दुर्गा माँ को लाया गया। और ट्रस्ट में ये किसी ने प्लान नहीं किया था, ये ऐसा लग रहा था कि माँ अपने आप हमसे करवा रही है कि पहले मेरे बच्चों को अंदर ले जाओ, फिर मुझे। और अब बारी आई हमारी दुर्गा माँ को अंदर ले जाने की। दुर्गा माँ के वहाँ पहुँचते ही लोगों में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई, और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनका स्वागत किया। किसी ने शंख बजाकर, किसी ने हाथ जोड़कर। जैसा मैंने कहा, किसी ने शंख बजा के स्वागत किया, किसी ने हाथ जोड़ के स्वागत किया, बट स्वागत बहुत ही प्यार से किया गया। सबकी आंखों में दिख रहा था कि दुर्गा माँ का वो कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इसी खुशी के माहौल के बीच हमने वहाँ कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि दुर्गा पूजा एक्चुअली क्यों मनाई जाती है। हेलो एवरीबॉडी, जय माता दी। माँ दुर्गा आ चुके हैं और माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। आस्था हाईटेक सिटी में हम आए हैं। ऑल द फीमेल्स आर सुपर हैप्पी। अच्छा, आई जस्ट नोटिस वन थिंग, सबने येलो पहना है। आई डोंट नो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, पहले इसको बता दो। अच्छा, आज थर्सडे है। तो सिंस आपने देखा अभी मूर्ति अंदर आई माँ दुर्गा की, जब माँ दुर्गा की प्रतिमा को उनके स्थान पे रखा गया, अब आई थिंक व्यूअर्स को सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो ये है कि दुर्गा पूजा होती क्यों है। तो आप लोगों ने कौन बताएगा इसके बारे में, है ना? तो आप ब्रीफ में हमारे ऑडियंस को बताओ कि दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है। दुर्गा पूजा मनाई जाती है क्योंकि दुर्गा जी को वरदान था कि वो दुष्टों का नाश कर सके। महिषासुर जी ने वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से कि वो अमर रहें, और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा पाप करना स्टार्ट कर दिया। देवता लोग में ही उन्होंने पाप किया, शांति भंग करनी स्टार्ट कर दी। तब देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की कि हमको
इस एक वरदान प्राप्त हुआ, माँ दुर्गा प्राप्त हुई उनको उस रूप में, उनकी शक्ति से, उनकी शक्ति से, ब्रह्मा पूजा की विष्णु शक्ति महेश से, की शक्ति से, जो शक्ति दुर्गा का रूप हुआ, उनको शक्तिदायिनी इसलिए कहा जाता है। अच्छा, शक्तिदायिनी इसलिए कहा जाता है। तो उन दुर्गा माँ ने उनका वध किया। हाँ, 10 दिन उनका वध चला, 10वें दिन युद्ध चला। हाँ जी, 10वें दिन दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया। हाँ जी, और वो दशहरा होता वो फिर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हाँ जी। तो जो ये माँ आई हैं, आप लोग सत्य पर सत्य की विजय है, दशहरा और सत्य पर सत्य। हाँ, ये तो पुरानी कहावत है। तो जो माँ आई है, आपकी प्रिपरेशन कितने दिन से चल रही थी? एवरीबडी सो हैप्पी। हमारी करीब 1.5 महीने से ये अच्छा। चल रही है। 1.5 महीने से 1.5 महीने से ही हमारी प्रिपरेशन चल शॉपिंग। शॉपिंग तो फ्रॉम 6 months। तो लास्ट टाइम आई केम एंड कवर्ड ये आपका हमारे आस्था हाईटेक सिटी के ये 12वां साल हो 12वां रहा साल। है। नहीं, आपकी पूजा बहुत अच्छी होती है। लास्ट टाइम मैं आकर के आपका सिंदूर खेला मैंने कवर किया था, दैट वाज फैंटास्टिक। हाँ, आप करोगे। इस बार हम लोग का गरबा भी है, उसमें भी आप लोग गरबा आएंगे। भी है। लास्ट ईयर से हमने गरबा स्टार्ट किया, ये 2nd ईयर है। हम सब 50 लेडीज आस्था की मिलके ये गरबा करते हैं। तो यहाँ और कितनी माँ दुर्गा हो गई? छोटे-छोटे चलो, एक स्टोरी तो ये हो गई कि दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था, है ना? तो दूसरी स्टोरी, बिकॉज आई हैव स्टेड इन कैलकाटा फॉर 12 years, वहाँ सब ये कहते हैं कि दुर्गा माँ अपने मायके आई। हाँ जी। तो ये क्या स्टोरी है? वो कहते हैं ना कि जब लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। हाँ। तो दुर्गा माँ अपने 4 बच्चों के साथ आती हैं, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक, सरस्वती, इनके साथ आती है। वो बहुत उत्सव का माहौल हो जाता है, जिसको हम लोग दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग जो इतने खुश हो, हाँ तो जी, आप लोगों के लिए हाँ। एक्चुअली दुर्गा माँ यहाँ हाँ प्रेजेंट जी, है। हाँ तो जी, हम लोग के लिए बिल्कुल। भी। फिर जब वो 10वें दिन वो विदाई होती है, इसका एक भजन भी है। 10वें दिन माता की विदाई जब होती है, माँ के प्यारे भक्तों की तब आंख भर आती Great, है। fantastic. भक्तों मैं फिर आऊंगी, ये वादा कर जाती है। तो रियली इंटरेस्टिंग। तो हम लोग टच में रहेंगे अब। तो आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 3-4 days। आप लोग ऑब्वियसली यहाँ हो, तो हम लोग बात करेंगे, स्टोरीज लेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। सो हियर आई एंड माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। अब अगले वीडियोस में मैं कवर करूँगा कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी के दिन क्या होता है। खास करके सिंदूर खेला, जो दुर्गा पूजा का मोस्ट अवेटेड इवेंट होता है, उसको भी मैं कवर करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड and take good care of your health. Thank you so much.